नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में एयरफोर्स मेडिकल के बारे में बताऊंगा। आप सभी का फेज़ 2 का डेट्स भी अभी तक आपको नहीं मिला है, लेकिन वोट का जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को है। तो आई होप उसके बाद करीब 15 जून या 20 जून या जून महीना का अंदर आपको जो फेज़ 2 है उसका डेट शायद मिल जाएगा। आपको ये कंफर्म नहीं हूँ, बट इतना कंफर्म हूँ कि वोट का बाद ही मिलेगा। वोट का जो जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, ये सब के बाद ही जो है आपका फेज़ 2 की जो प्रक्रिया वो चालू होगी। और फेज़ 2 के तुरंत बाद जस्ट 3 से 5 दिन बाद ही जो आपका मेडिकल प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो वो सब देख सकते हैं जिनका मेडिकल कभी ना कभी होगा, चाहे वो एसएससी जीडी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो एयरफोर्स कैंडिडेट्स हो, चाहे वो आर्मी नेवी किसी भी चीज़ में हो, वो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मेडिकल जो है वो लगभग हर फोर्स में, चाहे वो डिफेंस में हो, मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो, लगभग सेम होता है। बस थोड़ा सा जो आई का पैरामीटर है वो अप डाउन करता है, और जो लेवल ऑफ मैंने हार्डनेस है आपका मेडिकल में वो ऊपर नीच करता है। ठीक है, बाकी देखो नॉर्मल सी बात है, फ्लैट फुट तो हर फोर्स में चेक करेगा, चाहे आप आरपीएफ दो, चाहे आप जीडी दो, एयरफोर्स दो, नेवी दो, कुछ भी दो, वो तो आपका हर चीज़ में चेक करेगा। या फिर आपका अगर कैरी एंगल की बात करूं वो भी हर चीज़ में चेक करेगा। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स है या फिर आपका आरपीएफ टारगेट है सामने, तो आप ज़रूर ये वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो जिन लोगों का एएससी गुवाहाटी में आपका फेज़ 2 होगा उन लोगों को तेजपुर या छबुआ ये 2 जगह भेजता है। गुवाहाटी से तेजपुर की जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, 200 से 250, और छबुआ की जो दूरी है वो 500 से 550 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना अपना ट्रेंड क्या क्या है, क्या क्या ना हो। फिर से मैं कह देता हूँ, अगर किसी का गुवाहाटी में एयरफोर्स फेज़ 2 है, अगर उसको आपका क्या बोलते हैं तेजपुर जाना है, तो गुवाहाटी से या कामाख्या स्टेशन से आप डेकार गाँव एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लेना। डेकार गाँव DEKARGAON डेकार गाँव एक्सप्रेस पकड़ लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई कैसे जाऊं, तो भाई अभी इतना डिजिटल ज़माना आ गया, आप थोड़ा सा खुद से भी सर्च करो। उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, जो भी किया था मैंने खुद से सर्च करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे पहला था, तो उतना कुछ मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एयरफोर्स फेज़ 2 के बाद मेडिकल भी होता है इतना जल्दी। हमको तो लगता था फेज़ 2 हो गया, चलो अब घर जाएंगे, फिर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद या फिर 3 महीना बाद मेडिकल का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा और कुछ नहीं इंट्रो देके आप शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर मेडिकल की बात करूँ तो देखो, आपको जब आपका फेज़ 2 ख़त्म हो जाता है ना, फिर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि मेडिकल से पहले लगभग 12 घंटा तक आप खाली पेट में रहो। क्योंकि जब आपका मेडिकल चालू होगा आपका 2 बार ब्लड टेस्ट होता है। 2 बार ब्लड टेस्ट होता है, एक खाली पेट में होता है और एक खाना खाने के बाद होता है। ठीक है, तो 2 बार ब्लड टेस्ट होता है, एकदम माथा में घुसा लो, 2 बार ब्लड टेस्ट होगा, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ठीक है, इसलिए अभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी से अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा हेल्दी करो। हेल्दी खाना खाओ, ना कि कुछ भी खा रहे हो। ठीक है, और अगर नशा वशा करते हो तो वो सब से भी दूरी बना के रखो। ठीक से सो, क्योंकि अगर तुम सोओगे नहीं तो वो ईसीजी में भी दिक्कत होगा, बीपी में भी दिक्कत होगा, और भी काफ़ी चीज़ में वो प्रॉब्लम करेगा आपका मेडिकल में जाकर। ठीक है, ये कन्फर्म है करेगा। आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो उठा के देख लो या फिर वीडियो के कमेंट्स में जाकर पढ़ लो, सबसे ज़्यादा अगर किसी में दिक्कत आता है तो वो है ईसीजी, जो कि हार्ट का एक चीज़ है। ठीक है, तो आप अगर कम सोएंगे या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो वो सब अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट मैंने क्या कहा, एक खाली पेट में होता है, एक खाना खाने के बाद होता है। फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट होता है जिसमें आपका बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो देखी जाती है। वो अगर अप डाउन रहा फिर भी आपको रेमेडिकल या रेड कार्ड जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नहीं बता रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं, एक एक करके बता रहा हूँ कि जो टेस्ट होता है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी चीज़ में उतना टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि टेंशन लेकर कर भी क्या लोगे। ठीक है, इसलिए बस इतना रखो कि तुमसे जो बनेगा वो खुद करके जाओ। क्या क्या करके जाना है ये मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट ब्लड टेस्ट, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। सेकंड मैंने कहा यूरिन टेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो यूरिन टेस्ट। उसके बाद जो है आपका जो है एक्सरे होता है। एक्सरे, ये जो बॉडी पार्ट है अपर बॉडी से लेकर वेस्ट तक, इसका एक्सरे होगा। और सेम टू सेम पीठ में भी आपका शोल्डर से लेके बैक तक आपका जो है वो एक्सरे होता है। ठीक है, उसमें आपको चेक किया जाता है, तो एक्सरे होता है। एक्सरे होने के बाद आपका जो है नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, जैसे आपका फ्लैट फुट, ठीक है, फ्लैट फुट, आपका नौकनी, आपका कैरी एंगल, ये सब चेक होगा। ठीक है, उसके बाद एक जो चीज़ होता है वहाँ पर, जो आपका ये हाथ है ना, इसको सीधा करके रखते हैं और बोलते हैं कि तुम मतलब ये जो हाथ सीवर कर रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं, या फिर एकदम स्टेबल है, ये वहाँ पर देखते हैं। ठीक है,
तो कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मल में भी उनका जो हाथ है वो ऐसे काँपने लगता है। और नॉर्मली ऐसे क्या होता है, अगर किसी को कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, डर आ गया, तब आदमी का हाथ काँपता है। लेकिन कुछ लोगों का नॉर्मली अगर वो ऐसे भी रखेगा ना तो उसका जो हाथ है वो काँपने लग जाता है। ठीक है, तो ये हाथ काँपना भी जो हैंड सीवर है वो देखते हैं। किसी का आपका जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है और जो हाथ का ये वाला हिस्सा है काफ़ी पसीना निकलता है बिना किस कारण का ही, जिसको स्वेटिंग पाम कहते हैं, तो वो सब दिक्कत निकलता है। अगर आपको इस चीज़ में, जितना मैं सारे यहाँ पर टेस्ट बताऊँगा, अगर किसी भी टेस्ट में आपको कुछ दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझको कमेंट बताना, मैं उसको उपाय भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ यहाँ से जो पसीना आता है, स्वेटिंग पाम, ये भी चेक होता है। कैरी एंगल मैंने कहा, फिर फ्लैट फुट कहा, फिर मैंने कहा कि आपका जो ये है नौकनी, ये भी चेक होता है। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ है वो आपका आ गया बीपी, जो ब्लड प्रेशर, बीपी चेक होगा आपका, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और क्या है, एक ईसीजी चेक होता है जिसमें आपको लेटाया जाता है, आपको क्लिप लूप जैसा कुछ लगाते हैं और चेक करते हैं। तो ईसीजी और बीपी को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि रिलैक्स रहो। आप टेंशन करोगे, आप डर जाओगे तो आपका कन्फर्म है ईसीजी खराब आएगा। ठीक है, जब आप सोएंगे ना उस बेड पे, जब आपका टेस्ट किया जाएगा, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपना लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल सी बात है, जो पहला जाएगा उसको बहुत डर लगेगा। हमको भी लग रहा था, पर ऐसा नहीं कि नहीं लगा है, बट हाँ ईसीजी में सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो बस वो नॉर्मल सी चीज़ है। आप वो सोचना कि ये जॉब अगर लग जाए तो क्या बदल सकता है। ठीक है, जैसा मैं सोच रहा था वहाँ पर रह के कि ये अगर लग जाए तो क्या क्या मेरे लाइफ में जो खराब हो वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप कुछ बेहतर चीज़ सोचोगे ना तो आपके मन से खुद जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो खुद हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नॉर्मल बताऊँ, ईसीजी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वहीं पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट की जो मेजरमेंट है ये भी होती है। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद जैसा आपका दांत चेक किया जाता है। 28 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। आपका दांत क्लीन होना चाहिए, यानी जो पीलापन हो जाता है दांत में वो सब नहीं होना चाहिए। दांत में अगर कहीं कीड़ा है या फिर कहीं गड्ढा है तो उसको फिलअप करवा के और क्लीन करवा के जाना है। समझ में आया? उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट में आपका ईयर वैक्स देखा जाता है कि आपका कान में गंदा तो नहीं है, और जो ईयर ड्रम है यानी कान के जो पर्दा है उसमें वो डैमेज तो नहीं, ये सब चेक किया जाता है। फिर आपका हेयरिंग टेस्ट भी होता है। ठीक है, हेयरिंग टेस्ट भी होता है। फिर आपका आई टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल सी बात है 6/12 आई टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 6/12 तक विदाउट चश्मा अलाउ है। चश्मा पहन के जो करेक्टेड विजन है वो 6/6 तक होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। फिर आपका जो CP2 मतलब कलर परसेप्शन 2, यानी जिनका कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, CP2 तक अलाउ हो जाता है। फिर आपका जो नियर विजन है N/6 N/9 ये सब के ऊपर भी होता है, जिसमें एक छोटा सा लिखा रहता है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस से आपको पढ़ के सुनाना होता है। और एक होता है डिस्टेंस विजन से। समझ में आया? तो ये आई टेस्ट हो गया। अगर किसी को भी और डिटेल में जानना हो कि भाई सिर्फ आई के बारे में बताओ तो वो भी आप कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई टेस्ट हो गया, एक डिस्टेंट विजन, एक नियर विजन, और क्या, और जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस। और क्या होता है आई टेस्ट में बता देता हूँ। आपका जो हेड है उसको एकदम फिक्स रखना पड़ेगा, और सिर्फ जो बीच में जो काला हिस्सा है ना, वो एक पेंसिल लाएंगे आपके सामने, आपको बोलेगा फोकस करना उस पेंसिल के ऊपर, और वो इधर उधर मूव करता है, और आपको बिना मुंडी हिलाए आपको वो जो काला हिस्सा है उसको मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं। आप घर में बैठ जाइएगा और जो दीवार का जो कोना होता है उस प्रैक्टिस कीजिएगा उस चीज़ से, आपको वो आई का एक्सरसाइज भी होता है, वो काफ़ी बेहतर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आई का जितना भी था वो मैं सब बोल दिया, दांत का जो था मैंने सब बोल दिया। ईयर टेस्ट जो होता है, हेयरिंग टेस्ट, वो भी मैंने बता दिया। और क्या बचा? और नॉर्मली आपका जो चीज़ है आपका, हाँ, और जो है आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो भी चेक किया जाता है। आपका टेस्टिस जो है वो चेक होता है। फिर उसके बाद अगर किसी का पाइल्स है तो वो भी चेक किया जाता है। फिर आपका कैरी एंगल तो मैंने बताया कि कैरी एंगल चेक होता है, स्वेटिंग पाम होता है। ठीक है, और शायद मेरे दिमाग में तो और कुछ नहीं आ रहा कि और कुछ बचा है। तो ये जो तमाम मैंने टेस्ट बताए हैं ये सब वहाँ पर चेक होता ही होता है, चाहे आप एयरफोर्स में चल जाओ, आप किसी भी फोर्स में चल जाओ, RPF में चल जाओ, ये चेक होगा। हाँ, आई का जो पैरामीटर वो थोड़ा सा अपडाउन हो सकता है, जैसे एयरफोर्स में N/12 तक अलाउ है बिना चश्मा का। फिर आपका जैसे किसी एग्ज़ाम में 6/9 तक अलाउ होता है, किसी एग्ज़ाम में 6/36 तक अलाउ होता है। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, बाकी सब चीज़ सेम है। आपका फ्लैट फुट हो, कुछ भी हो, ये हर चीज़ सेम है। और हाँ, नाक का अगर मैं बताऊँ तो नाक में DNS की प्रॉब्लम जो वो चेक की जाती है, जिसमें ये जो हड्डी है ये किसी की टेढ़ी होती है, शायद इधर घस जाए या इधर घस जाए, तो ये प्रॉब्लम है। अगर किसी का 6 उंगली है तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। किसी का अगर कटा उटा है कभी या फिर टूटा है और उसका जो इफेक्ट है, उसके जो पेन है वो अगर अभी भी है तो भी आपको शायद रीमेडिकल दे सकते हो। देखो, रीमेडिकल मिलना मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप आउट हो गए, ऐसा कभी मत सोचना। 99% चांस से आपका रीमेडिकल क्लियर हो जाए।
ठीक है। 99 भी अगर मत मानो, आप मान के रखो कि 90 से 95% चांस है कि आपका जो री मेडिकल वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 90 to 95% चांसेस है कि आपका जो री मेडिकल वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर किसी भी लड़का या लड़की को, किसी भी मेरे भाई या बहन को अगर री मेडिकल मिल जाए तो भाई ज़रूर जाना, ठीक है। ऐसा मत करना कि री मेडिकल छोड़ दो। अब मान लेता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी कम है, कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना, आप मान लो कि आपका काफ़ी कम है, सिर्फ 0.2 ज़्यादा या फिर 0.5 ज़्यादा है, और अगर आप ऐसा सोच रहे कि जाए या ना जाए, तो ये आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। ऐसा मत करना। आपका नंबर जितना ही कम रहे, आप ज़रूर री मेडिकल के लिए जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपको फिर बाद में पता चल सकता है कि नहीं, आपका जो डिसीजन था वो गलत था। और फिर से कहता हूँ, खुद पे भरोसा रखना, खुद में हिम्मत रखना। खुद पे भरोसा और हिम्मत ना रहा तो आप एकदम मंजिल के एकदम करीब पहुँच के भी आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये हर चीज़ में, ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ में, जीवन के आप किसी भी पहलू पर हो, अगर आप में हिम्मत, कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है खुद पे, तो कोई आपका मदद नहीं कर सकता। जब तक आप खुद ही खुद पे नहीं भरोसा करोगे, आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ कि ईसीजी में बहुत लड़के छटते हैं, बीपी में भी छटते हैं, ईसीजी में काफ़ी लड़के छटते हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लो और कॉमेंट सेक्शन पढ़ लो कि कितना लड़का ईसीजी में आउट हो गया है। तो फिर से कह रहा हूँ, नर्वसनेस नहीं होना है। हाँ, आपको घबराहट होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आप एक नया जगह जा रहे हैं, एक पहली बार आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली है आपका घबराहट होगा, लेकिन उसको ओवरकम करना है। आप एक बात खुद पे याद रखना कि यू आर गोइंग टू बी ए सोल्जर, यू आर गोइंग टू बी ए सोल्जर, सो एक्ट लाइक अ सोल्जर, ठीक है। आपको सोचना है कि मैं एक फोर्स में जा रहा हूँ, डिफेंस में जा रहा हूँ, तो मुझे उस टाइप का बनना है। मेंटेलिटी एकदम वैसे ही होना चाहिए। एक दो जन को पीट देना ये ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद पे इतना साहस होना चाहिए कि सामने अगर कोई भी खड़ा हो, आप खड़ा हो सके, तब ना आप खुद को कह पाओगे कि आप फोर्स के बंदे हो। आपका अगर इतना हिम्मत नहीं हो, आपके साथ 10 लड़का है तो आपको 2-5 लड़का को पीटने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने 5-6 जने और आप अकेले हो, तब भी अगर भिड़ जाते हो ना, तो वो साहस का परिचय है, ठीक है। तो आप डिफेंस फोर्स में जा रहे हो तो खुद में डिसिप्लिन भी लाओ और मैनर्स लाओ और हिम्मत इतना लाओ कि जिसका कोई मुकाबला ही ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को बिना मतलब आप कुछ भी बोल दो या फिर मार दो। डिसिप्लिन में रहो। जब तक ना आपके ऊपर कोई अटैक करे या फिर आपके ऊपर कुछ गलत हो, तब तक आपको क्यों किसी से ही करना है, ठीक है। तो इसलिए खुद को डिसिप्लिन में लाओ, क्योंकि आप फोर्स में जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आप में करेज होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये था मेडिकल का बात। इस मैंने जो बोला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में जितना मेडिकल के बारे में बताया हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चेक होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चेक होता है, जो भी मैंने बोला हूँ वही चेक होता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप उसको पहले से ठीक करा के जा सकते हैं। अब है कि आपके ऊपर क्या, आप घर से क्या करा के जा सकते हैं। सबसे पहली बात, आई टेस्ट करा के आप जा सकते हैं। अगर आपका चश्मा लगता है तो उसको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 1 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। आप मान लेते हैं आपका जो मेडिकल है वो 5 जुलाई को होगा, तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो 5 जून से 5 जुलाई का बीच का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 महीना पुराना हो, ठीक है। चश्मा बनवा के जाना, ये आय का हो गया। कान जो है वो साफ़ करा के जाना है, ठीक है। और एक बार हेयरिंग टेस्ट भी कर लीजिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो हेडफोन यूज़ करना बंद करें, क्योंकि हेयरिंग टेस्ट में वो दिक्कत होता है, तो हेडफोन यूज़ करना बंद करें। थर्ड जो बात बोलूँगा, दांत को साफ़ करा के जा सकते हैं। अगर आपका कीड़ा लगा हुआ है तो उसको भी आप क्लीन करा सकते हैं। अगर आपके दांत में गड्ढा है तो वो भी आप फिलअप करके जा सकते हैं, ठीक है। रूट कनाल जिसको कहते हैं, तो वो भी आप फिलअप करके जा सकते हैं। तो ये सब जो कुछ चीज़ें वो आप करके जा सकते हैं। और क्या ध्यान देना है, आपको कहीं चोट लगाना नहीं है खुद का, आपको सेफ रहना है, ठीक है। और क्या, तो हेल्दी खाना खाओ, रिच खाना अभी मत खाओ, क्योंकि ये सब बीपी में या फिर जब आपका जो यूरिन टेस्ट होता है या फिर ब्लड टेस्ट होता है या फिर जो ईसीजी होता है ना, उस पर अफेक्ट कर जाता है किसी किसी का। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का खाना खाओ और हेल्दी खाना खाओ और एक्सरसाइज डेली करो, ताकि आपको कुछ वहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैं तमाम जो मेडिकल की जो बात है वो हमने आपसे बताया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी फेयर हो, ठीक है, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।